वट सावित्री व्रत पर गलती से भी मत करना यह काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ माह सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसका कारण है वट सावित्री व्रत। दरअसल भक्तजनों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का पर्व मनाया जाता है, जिसका विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी सावित्री ने यमराज से पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इस कारण इस पर्व में मुख्य रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी का वास होता है। इसलिए वट सावित्री व्रत पर इसकी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ उपासना करने से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अनजान के भंडार भर जाते हैं, सूर्य की तरह भाग्य चमक जाता है, जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा वट सावित्री पर महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और उन्नति के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव जी, भगवान ब्रह्मा की कृपा अपने के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन कार्यों को गलती से भी वट सावित्री व्रत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को वट सावित्री व्रत पर कर देते हैं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है और भगवान श्री हरि विष्णु भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वट सावित्री का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि वट सावित्री व्रत पर कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। इस वीडियो में आपको वट सावित्री व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए भक्तजनों, सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, हर व्रत त्योहार के साथ ही इस साल वट सावित्री की तिथि को लेकर भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि का आरंभ का 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगा। वही अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 26 मई सोमवार को ही रखा जाएगा। इसके अलावा वट सावित्री के पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त बन रहा है। वही दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बना रहेगा। इसके अलावा तीसरा शुभ मुहूर्त वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से लेकर 5:28 तक भी पूजा का शुभ योग बन रहा है।
आइए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। तो भक्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति वट सावित्री का व्रत रखता है और इस दिन वट वृक्ष की सच्चे मन से श्रद्धा भाव से परिक्रमा करता है, उसे यमराज की कृपा के साथ ही त्रिदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे साधक के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास होता है। ऐसे में वट सावित्री के व्रत को करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति है और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहता है, साथ ही योग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। चलिए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो वट सावित्री व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। फिर वट वृक्ष के समीप जाकर लाल चुनरी, सिंदूर, रोली, मौली, जल, फल, फूल, कच्चा दूध और पंचामृत आदि पूजन सामग्री लेकर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। साथ ही वट वृक्ष के तने पर कच्चा सूत यानी मौली लपेटते हुए 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। इसके बाद सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें या पाठ करें, फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का समापन करें। लेकिन आपको यह सब काम करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, तभी आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब जानते हैं कि वट सावित्री व्रत पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए और किन चीजों की खरीदारी गलती से भी नहीं करनी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवता नाराज हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, झूठ और अपशब्दों से बचें। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, सत्यनिष्ठा और श्रद्धा का प्रतीक भी है। ऐसे में इस दिन झूठ बोलना व्रत के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि जब एक स्त्री व्रत करती है तो वह सत्य, शुद्धता और सच्ची भावना से देवी सावित्री की आराधना करती है। ऐसे में कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति वट सावित्री व्रत वाले दिन झूठ बोलता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को तंग करता है, तो उसको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। साथ ही साधक को जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, दिन में न सोएं। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत के दिन में सोना शास्त्रों में निषेध माना गया है। ऐसा कहा गया है कि जो व्रती दिन में सोता है उसका व्रत अधूरा रह जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह समय साधना और भक्ति का होता है, न कि आलस्य का। साथ नहीं, दिन में सोना मन और शरीर को जड़ बना देता है, जिससे भक्ति भावना कम हो जाती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि सावित्री जैसी नारी ने तप, त्याग और दृढ़ संकल्प से अपने पति के प्राण लौटाए थे। उस प्रेरणा के व्रत में नींद को स्थान नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में जितना हो सके वट सावित्री व्रत वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी, साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 3, तेल। जी हाँ भक्तों, तेल और तैलीय पदार्थों की खरीद वट सावित्री व्रत के दिन वर्जित मानी गई है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेल तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है और शरीर में आलस्य, मोह और क्रोध जैसे दोषों को जन्म देता है। इसके अलावा यह दिन सात्विकता, आत्मनियंत्रण और ध्यान का होता है। ऐसे में तेल जैसी वस्तुएं मानसिक और शारीरिक शुद्धता को बाधित कर सकती हैं।
विशेषकर सरसों और तिल के तेल का प्रयोग शनि ग्रह की शांति और शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए होता है, परंतु व्रत के दिन इसकी खरीद को शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही भक्तों, आप सभी को बता दें कि लोक कथाओं में उल्लेख है कि वट सावित्री व्रत के शुभ दिन पर तेल खरीदने से माता लक्ष्मी का वास घर में कम हो जाता है और दरिद्रता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 4, तामसिक वस्तुएं। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत में तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित है। ऐसे में इस दिन केवल सात्विक, शुद्ध और फलाहार भोजन करना चाहिए। ऐसे में आपको गलती से भी वट सावित्री व्रत वाले दिन लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इसे अशुभ और तामसिक भोजन माना जाता है। ऐसे में जो स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र चाहती है और तरक्की चाहती है और घर में माता लक्ष्मी का वास चाहते हैं, तो बिल्कुल भी लहसुन प्याज का सेवन न करें। इसके अलावा देवी सावित्री ने अपने तप में केवल शुद्ध फल, जड़ बूटियां और जल को अपनाया था। यही उनकी सात्विकता थी। ऐसे में जब व्रती स्त्रियां उनके चरणों का अनुसरण करती हैं, तो उन्हें भी अपने आहार में पवित्रता रखनी चाहिए। अगर आप सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक वट सावित्री का व्रत करेंगे और सात्विक भोजन का सेवन करेंगे, तो आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा, साथ ही भाग्य भी मजबूत होगा और जीवन में खुशियों का संचार होगा। नंबर 5, लोहे से बनी वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत के दिन लोहे से बनी वस्तुओं की खरीद को अशुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक दृष्टि से लोहे को राहु और शनि ग्रहों का प्रतीक माना गया है, जिनका प्रभाव तामसिक और संघर्षपूर्ण माना जाता है। ऐसे में यह दिन सात्विकता, पवित्रता और शुभता का होता है, जब स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। इसके अलावा लोहे की ऊर्जा कठोरता और क्रूरता से जुड़ी होती है और इसे खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति, कलह, क्लेश का माहौल बना रहता है। ऐसे में अगर आप गलती से भी वट सावित्री व्रत पर गलती से भी लोहे की वस्तुएं खरीदते हैं, तो आपको जीवन में राहु और शनि के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 6, बाल और नाखून न काटें। जी हाँ भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना गया है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार व्रत के दिन शरीर से किसी भी अंग को काटना अपवित्रता लाता है। इसके अलावा मान्यता है कि शरीर के अंगों को छेड़ने से ऊर्जा क्षीण होती है और तप का प्रभाव कम होता है। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत, जिसमें स्त्रियां संपूर्ण पवित्रता और ध्यान से व्रत करती हैं, ऐसे समय पर बाल या नाखून काटना अनुचित होता है। इसके अलावा आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वट सावित्री व्रत पर बिना स्नान के पूजा पाठ न कर, क्योंकि पूजा पाठ हमेशा शुद्ध अवस्था में करनी चाहिए, तभी जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते और भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, नुकीली या धारदार वस्तुएं। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत के शुभ दिन पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, कैंची, तलवार या सुई खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये वस्तुएं जीवन में कटुता और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न करती हैं। विशेष रूप से वट सावित्री व्रत, जिसमें संयम, प्रेम और पति पत्नी के रिश्ते की मधुरता की कामना की जाती है, उस दिन इन वस्तुओं की खरीद वैवाहिक जीवन में कटाव या टकराव का संकेत मानी जाती है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के दिन धारदार वस्तुएं का प्रयोग करना भी वर्जित होता है, क्योंकि ये यज्ञ और भक्ति की भावना में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए व्रती स्त्रियों को इस दिन इन वस्तुओं को न खरीदने की सलाह दी जाती है, ताकि व्रत पूर्ण फलदायी हो और जीवन में घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और सुख शांति बनी रहे।
नंबर 8, पति की निंदा। प्रिय भक्तजनों, वट सावित्री व्रत का मूल उद्देश्य है पति की दीर्घायु, आरोग्यता और सुख समृद्धि की कामना करना। ऐसे में इस दिन स्त्रियां सावित्री जैसी पतिव्रता बनने का संकल्प लेती हैं, जिन्होंने अपने तप और प्रेम से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लिए। ऐसे में इस पावन व्रत में पति की निंदा, कठोर शब्दों अपशब्दों का प्रयोग करना व्रत के प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा इस दिन यदि कोई स्त्री अपने पति की बुराई करती है तो वह स्वयं ही अपने तप को अपवित्र करती है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और ऐसी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है। साथ ही ऐसी स्त्री से माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। नंबर 9, चमड़े की चीजें। जी हाँ भक्तों, चमड़ा मरे हुए पशुओं की खाल से प्राप्त होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का प्रतीक होता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत, जिसमें नारी अपने पति की दीर्घायु की कामना करती है, उस दिन हिंसा से जुड़ी कोई भी वस्तु खरीदना व्रत की भावना के विपरीत माना जाता है। साथ ही धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे में जब व्रती स्त्री सात्विकता, शांति और तपस्या की भावना से व्रत कर रही हो, तब चमड़े जैसी वस्तु जो मृत प्राणियों से जुड़ी हो, उसका उपयोग करना या खरीदना पवित्रता को भंग कर सकता है। ऐसे में गलती से भी वट सावित्री के दिन चमड़े की बेल्ट, पर्स, जूते या अन्य वस्तुएं खरीदना देवी सावित्री की कृपा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिससे मानसिक अस्थिरता और घर में क्लेश हो सकता है, जिससे माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, ब्लैक कलर की वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, काला रंग शास्त्रों में राहु और शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना गया है, जो अंधकार, रुकावट, नकारात्मकता और तामसिकता का प्रतीक होता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत, जिसमें रोशनी, जीवन और सात्विकता की कामना की जाती है, उस दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदना और काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसे में काले रंग के कपड़े, जूते, बैग या अन्य वस्तुएं घर लाने से शुभता में कमी आ सकती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप चाहे तो व्रत के दिन पीले, सफेद, लाल या गुलाबी जैसे सात्विक और शुभ रंगों की वस्तुओं को खरीद सकते हैं और पहन भी सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी और आपको भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, ये थे वह कार्य और वह वस्तुएं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो पूजा पाठ व्रत करने का फल अधूरा रह सकता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।